नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान के व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अभी हाल ही में एक एडवर्टीज़मेंट निकाली है जिसमें कल यानी 10 तारीख से सुबह 10 बजे से पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट को भरने की ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। तो पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में कौन कौन सा जो सब्जेक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में आने वाले पूरे सिलेबस के बारे में। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो भी इस पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं और कल से अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम देने के लिए भरने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में आने वाले सिलेबस के बारे में एनालिसिस करेंगे। मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊं कि आपने पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक जो है वो ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस डिवीज़न पे। सिलेबस डिवीज़न से मेरा ये मतलब है कि जो पूरा सिलेबस पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बेसिकली। जो पहला पार्ट है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल से रिलेटेड। जाहिर सी बात है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आएगा आपको एंड 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस आएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल दैट मीन्स योर ग्रेजुएशन लेवल के पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको 10th स्टैंडर्ड के पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो देखिए डिवीज़न ऑफ जो मार्क्स रहने वाली है वो एज़ एक्सपेक्टेड कैसी रहने वाली है, 85 + 35 मीन्स आपको पता है कि टोटल जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 120 आने वाले हैं आपको इस एग्ज़ाम में। तो 120 क्वेश्चन जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि आइडिया हम पटवारी एग्ज़ाम के सिलेबस के डिटेल से लगा सकते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अभी हाल ही में निकाला है कि 85 और 35 ये सेक्शन जो है वो आपको इस हिसाब से डिवीज़न जो है वो आपको मार्क्स की रहने वाली है, जो कि टोटल 120 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं वो इस हिसाब से डिवाइड हो सकते हैं। 85 मार्क्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हैं। 35 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आने वाले हैं, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं 85 मार्क्स के बारे में। तो 85 मार्क्स का ऐसा एक्सपेक्टेशन है मेरे हिसाब से आपको कि जो 85 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं वो आपको आने वाले हैं। ये जो मैंने सब्जेक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं लिखे हैं, इन सब्जेक्ट्स में आने की पूरी संभावना है। इसमें आपके देखिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो कि आपको पढ़नी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल की, दैट इज़ ग्रेजुएशन लेवल की, और उसके साथ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड जनरल साइंस, ये आपको पढ़नी है 10th स्टैंडर्ड की। तो टोटल मिला के ये जो 8 सब्जेक्ट्स हैं, या आप इनको टॉपिक्स बोल लीजिए, 8 सब्जेक्ट बोल लीजिए, 8 आप इसके सिलेबस के एलिमेंट्स बोल लीजिए, इन 8 सब्जेक्ट से एक्सपेक्टेशन ये रहेगी मेरे हिसाब से कि 85 मार्क्स के करीब जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों ने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी है इसको आपने ग्रेजुएशन लेवल पे तैयार करना है, और जो आपकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी और जनरल साइंस है इसको आपने 10th स्टैंडर्ड का तैयार करना है। मैथमेटिक्स में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें कि ज्योमेट्री खास कर आती है, स्टैटिक्स आता है, वो आपको 10th स्टैंडर्ड का करना है। और लिटिल बिट हायर मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं वो आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी बेसिक सा मैथमेटिक्स जो है वो तैयार करना है, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स से भी एक्सपेक्टेशन है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपको 10th स्टैंडर्ड के जो बेसिक मैथमेटिक्स हैं, आपकी ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है, अलजेब्रा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, इससे आपको जो है वो क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो भी 10th स्टैंडर्ड के मिलेंगे। इसमें एक्सपेक्टेशन है हमारी कि इंग्लिश में आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे या जो टॉपिक कवर रहेंगे वो ग्रामर रहेगी, सिनोनिम, एंटोनिम्स रहेंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस रहेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच रहेगी,
पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे, और आपको एरर फाइंडिंग आ सकते हैं सेंटेंस में, या आपको स्पेलिंग करेक्शन के जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो इंग्लिश में आपने इन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। हिंदी के आप लोगों को मालूम है 10th स्टैंडर्ड की आपने बेसिक ग्रामर की कोई भी एक बुक लेके हिंदी जो है वो तैयार कर लेनी है। उसके बाद रही जनरल साइंस, जिसको कि हम एवरीडे साइंस भी बोलते हैं, ये भी आपने 9th और 10th लेवल की बेसिक जनरल साइंस जो है वो आपने पढ़नी है। इसके लिए आप एनसीईआरटी की 9th और 10th क्लासेस की जो जनरल साइंस की बुक्स हैं उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो आपको 85 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपको इन 8 टॉपिक्स या इन 8 सब्जेक्ट से जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ से आपको क्वेश्चंस ये डाल सकता है। तो आइए चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 35 मार्क्स के डिटेल्स की। 35 मार्क्स के जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको मिल सकते हैं एचपी की जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर जिसमें कि करंट अफेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर ऑफ इंडिया एंड करंट अफेयर ऑफ वर्ल्ड जो है वो आपको कवर करना है, एंड रीजनिंग। ठीक है, हमने अभी जेबीटी के एग्ज़ाम में भी देखा है कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो कैंडिडेट्स को देखने को मिले थे, तो आपने रीजनिंग को भी हल्के में नहीं लेना है। आपको 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग पे के आने की संभावना जो है वो पूरी पूरी है इसमें। एचपी जनरल नॉलेज में आपने अगेन एचपी की हिस्ट्री, एचपी की पॉलिटी, एचपी की ज्योग्राफ़ी। एचपी की ज्योग्राफ़ी करते वक्त आपने ध्यान रखना थोड़ा सा एग्रीकल्चर ज़रूर पढ़ लें, और एचपी की इकोनॉमी। एचपी की इकोनॉमी में मेरी तरफ से आपको यही एक सजेशन रहेगी कि जो आपका बजट है और इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसका वो दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, क्योंकि एचपी का करंट अफेयर और इकोनॉमी जो क्वेश्चंस कवर करते हैं वो उनसे उन दो डॉक्यूमेंट से, बजट डॉक्यूमेंट और इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट से मोस्टली ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये वहाँ से क्वेश्चन उठाती है। करंट अफेयर में आपने देखिए कम से कम 1 साल का करंट अफेयर करना है। एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मोस्ट प्रोबेबली जून मिड में या जून एंडिंग में आपका ये हिमाचल प्रदेश की पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम जो वो कंडक्ट हो सकता है। तो आपने जून 2025 से लेकर मई 2026 तक या मिड जून 2026 तक आपने करंट अफेयर करना है, एचपी का, इंडिया का एंड वर्ल्ड का। इसका आपने पूरा ध्यान रखना है, करंट अफेयर आपसे मिस ना हो। एंड जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि रीजनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 8 to 10 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड कि आपको रीजनिंग में, तो बेसिक रीजनिंग में आपको बेसिक रीजनिंग और बेसिक एप्टीट्यूड जो है वो इसको आपने काफ़ी ध्यान से करना है, और इसकी करने का एक ही तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 35 मार्क्स की क्वेश्चंस की जो डिटेल है वो मेरे हिसाब से, जो मेरी नॉलेज कहती है, वो इन 3 जो ये मेन टॉपिक्स हैं या मेन सब्जेक्ट हैं, जो इनसे आपको 35 मार्क्स जो बचे हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम इसके सिलेबस के आखिरी पड़ाव पे चलें तो वो है आपका स्किल टेस्ट। आपको मालूम है अगर आप सीबीटी को क्वालिफाई कर लेती हैं या स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, वो आपको कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ेगा टाइपिंग का, जो कि इंग्लिश या आप हिंदी में दे सकते हैं। स्किल टेस्ट कंप्यूटर में सिर्फ उन्हीं का होगा जिन लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट को जो है वो क्वालिफाई किया होगा पंचायत सेक्रेटरी के। और अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट निकालने पड़ेंगे स्पीड, और अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो 25 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग जो है वो निकालनी पड़ेगी। और टाइपिंग याद रखें वो कंप्यूटर पे होगी, दैट इज़ कंप्यूटर के कीबोर्ड पे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो एक ही है कि रादर देन आप, मैंने देखा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन जाके टाइपिंग ट्यूटोरियल्स का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, टाइपिंग टेस्ट का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ऑनलाइन और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगी, आप डेली एक आप कोई भी अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो कोई भी एक इंग्लिश की न्यूज़पेपर ले लें और उसका डेली की 15 से 20 लाइन जो है वो टाइप करें। डेली आप 15 से 20 लाइन न्यूज़पेपर से टाइप करें, आई कैन बेट यू कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है वो कोई भी क्वालिफाई करने से नहीं रोक पाएगा, मार्क्स माय वर्ड, राइट।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें कि मैंने कोशिश की है डिस्कशन करने की कि सिलेबस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स आपको ध्यान से पढ़ने हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो काइंडली मेरे चैनल पे जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उनको आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू।